नमस्कार। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा। दो तरह का होता है, एक हाइपो और सेकंड हाइपर होता है। तो अगर आपको थायराइड है तो वो कैसे ठीक करें उस पर आज मैं बात करूंगा। तो मैं आपको 4 आसन और 2 प्राणायाम जो बहुत ही कारगर है आपके लिए, 100% आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल हो सकता है। और ये भी बताऊंगा कि आप धनिए का पानी सुबह कैसे लें जिससे आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाए बॉडी के अंदर और जल्दी से थायराइड आपका कंट्रोल हो जाए, थायराइड ग्लैंड आपका एक्टिव हो जाए। तो बताऊंगा कि पहले क्या करना है। तो इस तरह से आप दोनों पैरों में गैप रखेंगे, 1.5 फीट का गैप रखेंगे, 1 से 1.5 फीट का, यानी आपके शोल्डर लेवल से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पैरों के बीच में भी उतना ही गैप रहेगा। आपका टो इस तरह से, आपका थंब फिंगर जो है अंदर की तरफ होकर के स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। और फिर ब्रीदिंग करते हुए यानी सांस को लेते हुए आप इस हील्स को पकड़ना है और फिर दूसरे हाथ से सांस को लेते हुए दूसरे वाले हील्स को पकड़ना है। यहाँ पर आप चाहें तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। आपका थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच हो रहा है, आपका थ्रोट स्ट्रेच हो रहा है, तो ये स्ट्रेचिंग आपको फील करनी है। और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग में यानी सहज ब्रीदिंग में आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आप धीरे से वापस आ सकते हैं अपने पुराने पोस्चर में और फिर धीरे से इस तरह से आप बैठ सकते हैं ऐसे। तो ये आसन आपको करीब 4 से 5 बार करना है और हर बार आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, जैसे मैंने बताया। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप प्रॉपर हर दिन करते हैं तो आपका 2 से 3 महीने में 100% थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी एक्सरसाइज देखिए कैसे करना है। तो आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसको योग की भाषा में कहते हैं पद्मासन, तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है, दूसरा पैर उठा करके दूसरे पैर के ऊपर रखना है, जिसको हम पद्मासन कहते हैं। ये पद्मासन है, इसमें आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आप बिल्कुल टर्न कर सकते हैं अपने मैट पर, इस तरह से आराम से करना है, आप कैसे भी टर्न कर सकते हैं। और धीरे से हाथों का, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। तो धीरे से आप हाथों का सपोर्ट लेकर के इस तरह से आपको लेटना है, ठीक है, ऐसे लेट जाना है, अपने पाँव को नीचे कर लेना है, ओके। और फिर ये हाथ से आपको हल्का सा सपोर्ट लेकर के ये आपका जो सिर है जितना हो सकता है वो आप मैट से टच करने की कोशिश कर लेंगे आराम से। आप फिंगर से कर सकते हैं, हैंड से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, आपका हैंड यहाँ आ जाएगा। तो ये आप जब करेंगे तो आपका प्रॉपर थ्रोट स्ट्रेच होगा। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच होगा। आप हाथों से अपने इस अंगूठे को पकड़ सकते हैं और थोड़ी देर यानी 30 सेकेंड के लिए आप यहाँ पर भी होल्ड करना है। थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेच होने देना है, थ्रोट को स्ट्रेच होने देना है, जिससे वो हार्मोन्स आपका प्रॉपर रिलीज कर सके। और जब 30 सेकेंड से 1 मिनट कंप्लीट होगा, इसके बाद वैसे नहीं आना है, आपको हाथों से सपोर्ट लेकर के पहले हेड को सीधा करना है, फिर हैंड को नीचे करना है और आप लेग यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। तो ये योग आसन में इसको मत्स्य आसन कहते हैं। तो ये आपको 2 बार करना है, 1 मिनट और 1 मिनट, लेकिन 2 बार करने के साथ आराम से बैठना है। एक साथ में इसकी प्रैक्टिस 1 मिनट नहीं करना है, आपको 30 सेकेंड की प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आप 1 मिनट में जा सकते हैं। इसीलिए इसमें 2 से 3 महीने का समय लगता है। और आप धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तब आपका थायराइड ग्लैंड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। 100% आप अपने थायराइड ग्लैंड को सही कर सकते हैं, थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं तीसरा आसन बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप देखिए कैसे करते हैं। तो बिल्कुल सहज माइंड से, शांत मन से साइड में टर्न करके इस तरह से फिर आप लेट जाएंगे और दोनों हाथों को
ऐसे पास में रखेंगे अपने शोल्डर के पास में, इस तरह से रिब केज की तरफ आपका एल्बो होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। और सांसों को लेते हुए आप अपने थ्रोट को ऊपर की तरफ करेंगे। थ्रोट स्ट्रेच करना है आपको, अपनी गर्दन की तरफ जो है सामने के वाला उसको स्ट्रेच करना है। यहाँ भी आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है, 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। ब्रीद होल्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 30 सेकेंड के बाद आपको आराम से नीचे आना है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ब्रीद इन यानी सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, 30 सेकेंड होल्ड करना है। यहाँ पर 30 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे आना है। तो इस तरह से ये 5-5 करके 2 सेट यानी टोटल 10 बार कर सकते हैं। और करने के बाद आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, अपनी थ्रोट को रिलैक्स करेंगे और फिर आपको उठ जाना है। वैसे ही वन साइड टर्न करके दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के उठ जाना है। लास्ट आसन मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा आसन है, वो आप देखिए कैसे करते हैं। फिर से आपको साइड में टर्न करके लेटना है ऐसे ही, और बिल्कुल आ जाना है पीठ पर, बैक पर आ जाना है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको योग में सर्वांगासन कहते हैं। तो सर्वांगासन कैसे करते हैं, तो आराम से आप यहाँ पर दोनों हाथों को देखिए, हिप के पास आपको पकड़ना है और ऊपर आ जाना है। ओके, धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए और इस तरह से आराम से। बैलेंस आपका बना होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बना होना चाहिए। और 1 मिनट से 2 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको यह चीज़ बार बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप 30 सेकेंड से ही इसका अभ्यास शुरू करें होल्ड करने का, क्योंकि ये आपके थ्रोट की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन जाता है, आपके हेड की तरफ जाता है, आपके नोज़ आइज़ की तरफ जाता है। तो इसकी अभ्यास जो है वो बहुत ही ध्यान से करें। और अगर आपको हाई बीपी है तो इसका ध्यान और रखना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको 1 मिनट से 2 मिनट करना है और फिर धीरे से आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग में नीचे आ जाना है। सर्वांगासन करने के बाद आपको कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स यानी 20 से 30 सेकेंड आपको रिलैक्स रुकना है अपने मैट पर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन फिर से अपनी जगह पर हो, शांत हो, नॉर्मल हो। और फिर आप धीरे से टर्न करके उठ करके बैठ सकते हैं। तो ये 4 आसन आप ज़रूर करिए। 4 आसन 2 महीने से 3 महीने में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने अच्छे किया और रेगुलर किया, कंटिन्यू किया, तो 100% आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं आपको 2 प्राणायाम के बारे में बात करता हूँ कि 2 प्राणायाम आपको कैसे करने हैं। तो पहला, आप उज्जयी प्राणायाम सीख लीजिए और बहुत ही प्रॉपर सीखिए। आज मैं आपको उज्जयी प्राणायाम के और वेरिएशन बताता हूँ कि थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए आपको उज्जयी कितनी तरह से करने चाहिए। आप जानते हैं होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप देखिए कि आपका फर्स्ट उज्जयी प्राणायाम किस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, बैठ जाना है किसी भी आप पोज में बैठ सकते हैं, आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन और वज्रासन, किसी भी आसन में जिसमें आप बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं, आप बैठ जाएंगे। फिर आंखें बंद करना है और अपनी थ्रोट की तरफ आपको ध्यान देना है। नॉस्ट्रिल से यानी आपको नासिका से सांस को लेना है और थायराइड ग्लैंड यानी आपका थ्रोट थोड़ा सा स्वीज करना है, यानी थोड़ा ब्लॉक करना है, और उसके अंदर से आपको अपनी सांसों को पेट की तरफ लेके जाना है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। आंखें बंद कर लिया हमने और अब शुरू करेंगे। ध्यान से देखना है आपको।
अपने नासिका से सांस को लेना है, थ्रोट के थ्रू पास कराना है, जिससे आवाज़ होनी चाहिए। आपका थायराइड ग्लैंड आपस में इस तरह से रफ होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए, फिर जाके आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है, वो हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज करता है। दूसरा तरीका देखिए कि कैसे करते हैं। दूसरे तरीके में आपको सांस जब लेते हैं तब भी आवाज़ आनी चाहिए, और जब सांस आप बाहर करते हैं तब भी आवाज़ आनी चाहिए। उसको ध्यान से समझिए और देखिए इसको। जब मैं सांस को ले रहा हूँ तब भी थायराइड ग्लैंड से, थ्रोट से मेरी आवाज़ आएगी, और जब मैं सांस को बाहर करूँगा तब भी आवाज़ आनी चाहिए। तो आंखें बंद करनी है और फिर स्टार्ट करना है। से आपका ध्यान आपके थ्रोट पे और सांसों पर हो। आपने देखा कि जब आवाज़ अंदर जा रही थी तब भी थ्रोट के थ्रू आवाज़ आ रही थी, और जब सांस बाहर आई तब भी आवाज़ आपको बाहर सुनाई दे रही थी। अब इसकी हम तीसरा वेरिएशन आपको बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए उज्जयी का थर्ड वेरिएशन जो है वो कैसे करते हैं। तीसरा वेरिएशन उज्जयी प्राणायाम का है, जिसको आप कपालभाति उज्जयी कह सकते हैं। कपालभाति उज्जयी यानी जैसे आप कपालभाति करते हैं उस तरह से आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आप ध्यान से समझिए। 100% थायराइड आपकी दूर हो जाएगी 2 से 3 महीनों के अंदर, अगर आपने इसको रेगुलर किया तो आप देखिए थर्ड वेरिएशन यानी तीसरा प्रकार कैसे करते हैं। तो सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, दोनों एक साथ में करना है और थोड़ी स्पीड में करना है। तो थोड़ी सांस को आपको लेना है, बाहर करना है, फिर शुरू करनी है। अब शांत बैठ जाना है। ये 3 प्रकार, उज्जयी के 3 प्रकार जो आपने अभी तक सीखा नहीं होगा, अभी आपको मिला नहीं होगा, आप इसको करिए। 100% आपको थायराइड जो है वो 2 से 3 महीनों में ठीक हो जाएगा। उज्जयी के 3 प्रकार बहुत ही आवश्यक हैं, और भी हैं, लेकिन उज्जयी के लिए, ये आपके थायराइड के लिए ये 3 बहुत हैं। अब मैं बात करता हूँ भ्रामरी के लिए। तो भ्रामरी भी थायराइड में बहुत हेल्पफुल होता है, आप कर सकते हैं इसको। तो आप भ्रामरी भी कर लीजिए। दूसरा, उज्जयी के 3 प्रकार आपने देख लिया, अभी आपको देखना है भ्रामरी। तो भ्रामरी कैसे करना है मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। इसको आपको 4 से 5 बार करनी है, और उज्जयी प्राणायाम जो मैंने आपको बताया वो आपको अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 21 बार करना है, 56 टाइम्स करना है, यानी 56 बार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 121 बार करना है, जिसका अभ्यास करते करते आपको बढ़ाना है। एक साथ में नहीं बढ़ाना है कि एक दिन आपने शुरू कर लिया और सारे कर लिए, नहीं, थ्रोट में पेन आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग आपको 10 बार से शुरू करनी है, 8 से 10 बार, और फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ भ्रामरी प्राणायाम। तो ये थंब से आपको कान को बंद करना है, फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर रखना है, और तीनों फिंगर आप अपने आईज के ऊपर रखेंगे। लंबी सी सांस लेंगे, और 25% आपकी जितनी सांस है उसकी 25% आपको, यानी 25% आपको ओ बोलना है, अ उ म ओ बोलना है, और बाकी 75% यानी 75% आपको होठों को बंद करके माँ बोलना है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। सांस को लिया, ओ,
इस तरह से आपको 5 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। आपका थायराइड 3 से 4 महीने मैक्सिमम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कंट्रोल में हो जाएगा। इसके बाद इसके सपोर्ट में, यानी अगर और थोड़ा जल्दी आप ठीक करना चाहते हैं, आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप धनिए का पानी सुबह सुबह यूज कीजिए। इसको यूज कैसे करना है? तो 2 तरीका है। पहला कि आप धनियों को लीजिए और सोने से पहले, यानी शाम को ही, रात को ही उसको एक ग्लास में अच्छे से साफ करके भिगो दीजिए। उसको रात भर पड़े रहने देना है और सुबह छान करके आधा गिलास आप पी सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप शाम को नहीं भिगा रहे हैं धनिया, तो फिर दूसरे सुबह ही आप धनिया को गर्म पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर तक उसको उबाल सकते हैं। तो उबालने के बाद उसको छान लीजिए और उसको पी लीजिए आप आधा गिलास तक। तो ये 2 तरीका हैं जिनको लेने से धनिया आपको एक बार क्लियर करूँ कि धनिया अक्खा धनिया होना चाहिए, यानी पूरा धनिया होना चाहिए, धनिया का पत्ती नहीं। सूखा हुआ धनिया जो हम मसाले में घर पर यूज करते हैं वो धनिया आपको लेना है। 4 आसन, 2 प्राणायाम और धनिए का पानी, ये यूज करने से आपको डेली रूटीन में आपको डालना है, इसका अभ्यास करना है और 3 से 4 महीनों में आपका थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो 100% दूर हो जाएगा। तो इसको आप कीजिए, आप डेली कीजिए और अपने थायराइड के प्रॉब्लम को हमेशा के लिए आप कंट्रोल में रखिए। नमस्कार।